नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं सरदा आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी पिंच यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसमें यूपी पेट में 15 नंबर की हिंदी आती है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो गई एग्जाम तक, यदि आप मेरे साथ में जुड़े रहें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? असी, असी, कृपाण, कृपाण, चंद्रहास, करवाल, शमशीर, ठीक है, तलवार, खड़ग, ठीक है। ये सारे किसके पर्यायवाची होंगे भैया? किसके होंगे? तलवार के होंगे। किसके? तलवार के। ठीक है, तीर का हो जाएगा तीर, तीर का हो जाएगा तीर, आशुग, आशुग, शिलीमुख, ठीक है, शिलीमुख, बाण, बाण। ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? तीर के हो जाएंगे। ठीक है, इसके तीर के हो जाएंगे। विषक भी होता है किसका? क्या होता है? विशिख। पत्री भी होता है, पत्री भी होता है। ठीक है भैया, और भी इसके कई होते हैं। धनुष का क्या हो जाएगा? धनुष का क्या हो जाएगा? कोदंड, कोदंड, चाप, शरासन, शरासन हो जाएगा। शारंग भी होता है धनुष का। क्या? शारंग भी हो जाता है। ठीक है, गांडीव भी हो जाता है। क्या? गांडीव भी हो जाता है। पिनाक भी हो जाता है। क्या? पिनाक भी एक पर्यायवाची होता है इसका। पिनाक भी हो जाता है। ठीक है, पिनाक किसका धनुष था? तो भगवान शिव जी का था। गांडीव किसका था? गांडीव का धनुष किसका था? अर्जुन का था। अर्जुन को इसीलिए तो कहा जाता गांडीवधारी। ठीक है, अर्जुन का था। क्या? अर्जुन। और पिनाक धनुष किसका था? भगवान शिव का था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बुध किसका पर्यायवाची है? बुध किसका पर्यायवाची है? तो बुध का क्या हो जाएगा भैया? बुध किसका पर्यायवाची बनेगा? बुध किसका बनता है? सुध, सुध, बुध, मही, मही, मनीषी, मनीषी, पंडित, पंडित, वेदविद, वेदविद, ब्रह्मज्ञानी भी बनता। क्या? ब्रह्मज्ञानी भी, ब्रह्म ज्ञानी भी बनता है। ठीक है, द्विज भी बनता है। क्या? द्विज। द्विज क्यों होता है? क्योंकि एक बार जन्म होता है और दोबारा क्या होता है? यज्ञोपवीत धारण, या फिर बोला जाता है जनेऊ संस्कार। जब जनेऊ धारण होता है तो उसे क्या होता है? हम वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अपने जिंदगी में, तो इसलिए उन्हें द्विज बोल दिया जाता है। एक बार तो उनका जन्म होता है, दूसरा बार उनका यज्ञोपवीत होता है या फिर जनेऊ संस्कार होता है, तो इसलिए पंडित को क्या बोल दिया जाता है? द्विज बोल दिया जाता है। ठीक है, तोता का क्या वो होता है? तोता का शुक, क्या होता है भैया? सुक, कीर, कीर, सुआ, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, रक्त तुंड, दाड़िम भी बोल दिया जाता तोता को, दाड़िम। प्रिय भी बोल दिया जाता है। ठीक है, प्रिय। ठीक है, हाथी का क्या होता भैया पर्यायवाची? हाथी का क्या होता? आप कहेंगे दादा, हाथी का गज भी होता है। गज,
गज, एरावत, एरावत, द्वीप, गयंद, वारण भी होता क्या, वारण भी होता है, ठीक है। ये सारे हाथी के पर्यायवाची और भी हो जाते हैं, ये सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। और हाथी का क्या होता है, गज भी हो गया, तो एरावत हो गया, एरावत तो मैंने शायद गलत लिख दिया, इसे रिमूव करना पड़ेगा। एरावत कहाँ, एरावत इतना सही है, एरावत। हम्म, ठीक है, ठीक। और तो किसका पर्यायवाची होता है भैया, पंडित का होता है, किसका, पंडित का होता है। शारदा का क्या होता है, वागदा, वागदा, ज्ञान देवी, ज्ञान देवी, शारदा, शारदा, शारदा भी हो जाता है। वीणा पाणी भी हो जाता है क्या, वीणा पाणी भी हो जाता है, वीणा पाणी भी हो जाता है, ज्ञानदा भी हो जाता है क्या, ज्ञानदा भी हो जाता है, ठीक है। उस कवित्री की कविताएं, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, कविताएं बहुत पसंद की गई। तो इसमें आपको क्या छांटना पड़ेगा, शुद्ध शब्द छांटना पड़ेगा। क्या, शुद्ध शब्द। तो मैं कुछ शुद्ध शब्द लिख देता हूं, जैसे बहुत जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ज्योत्सना, ज्योत्सना, हिरण्यकशिपु, हिरण्य कशिपु, हिरण्यकशिप, ठीक है। एक होता है गीतांजलि, क्या, गीतांजलि, गीतांजलि एक पूरा शुद्ध शब्द होता है। एक होता है भैया दृश्य, दृश्य ये भी शुद्ध शब्द होता है। एक शब्द क्या होता है, गवाना, गवाना, ठीक है, गवाना होता है, ठीक है। एक शुद्ध शब्द क्या होता है, त्योहार, ये बिल्कुल शुद्ध होता है। डबल ए की मात्रा हो जाए वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द क्या होता है, दिवाली, दिवाली, दिवाली। एक शब्द क्या होता है भैया, आप कहेंगे दादा, एक शब्द होता है कैलाश, क्या होता है, कैलाश, ऐसे लाश लिखा जाएगा कैलाश, ये शुद्ध होगा, ठीक है। एक शब्द क्या होता है, नरक, नरक, नरक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एक शब्द होता है नीरोग, नी रोग, ये भी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर इसे अलग करेंगे तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, तो कैसे बनेगा, नी प्लस रोग बनेगा, ठीक है। एक शब्द होता है नाकारा, ठीक है, नाकारा, नाकारा, ठीक है। एक शुद्ध शब्द क्या होता है, नवरात्र, नवरात्र होता है। एक और शुद्ध शब्द क्या होता है भैया, अनत्याक्षरी, क्या होता है, अनत्याक्षरी, अनक्ताक्षरी, ये बिल्कुल सही होता है, ठीक है, अनक्ताक्षरी। एक शब्द क्या होता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ये भी बिल्कुल शुद्ध होता है आपका, ठीक है। आगामी होता है एक, आगामी का विलोम क्या बनेगा, विगत बनेगा, ठीक है। एक शब्द क्या था, अनुग्रहित, ये बहुत लोग गलत लिखते हैं, अनुग्रहित, ग्रहित, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है हमेशा अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है, ठीक है। एक हो जाता है अंतर्ध्यान, एक शब्द और होता है अंतर्ध्यान, क्या होता है, अंतर्ध्यान, ऐसे अंतर्ध्यान लिखा जाए तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, क्या, कवित्री, ठीक है। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द है तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा बनेगा, शुद्ध आपको बताना है। अनाधिकार नहीं, अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, अहिल्या, ये भी गलत है। अंतर्ध्यान, हाँ बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, अंतर्ध्यान बिल्कुल सही है, मैं लिख कर आया हूं अभी। जमाता नहीं, जमता नहीं। अनधिकार कैसे लिखा जाएगा, अनधिकार, अनधिकार ऐसे लिखा जाता है,
अनधिकार। ठीक है, ये बिल्कुल सही। अहल्या गलत हो जाएगा, अहल्या ऐसे लिखा जाता है, अहल्या ये शुद्ध हो जाएगा। जमता नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, जामाता होता है, जामाता। और इसका तत्सम क्या बनेगा, जामात्री बनेगा। ठीक है, और इसका जो हिंदी में अर्थ क्या होता है, वो दूल्हा होता है। ठीक है, जामाता। ठीक, एक शब्द क्या होता है, निर्माणाधीन। क्या होता है शुद्ध शब्द, निर्माणाधीन। निर्माणधीन नहीं होता है, निर्माणाधीन यानी निर्माण के अधीन। ठीक है, निर्माणाधीन हो जाएगा। एक शब्द क्या होता है, धुरंधर। धुरंधर क्या होता है, धुरंधर। अभी मूवी भी आई थी धुरंधर। ठीक है, एक शब्द क्या होता है, तिथि। ति, ति, तिथि। एक शब्द क्या होता है शुद्ध, ड्राइवर। ड्राइवर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक शब्द क्या होता है, पांडे। ऐसे पांडे लिखा जाएगा, ए वाला पांडे गलत होता है। ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द क्या होता है, पांचवा। क्या होता भैया, पांचवा। पा में भी चंद्र बिंदु लगेगी, वां में भी चंद्र बिंदु लगेगी। ठीक है, एक शब्द होता है, आप लोग नहीं कहते पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा। ठीक है, ये भी सही शब्द हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पर अंग बिंदु लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, अंग बिंदु लगा देंगे आप। ठीक है, एक होता है बेटा पूजनीय। क्या शब्द आपने सुना हो जाएगा, मेरे लिए कौन है भैया, वो पूजनीय है, पूजनीय। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, पूजनीय हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द क्या होता है, प्रामाणिक। प्रामाणिक। ठीक है, प्रामाणिक। एक शब्द क्या होता है, उज्जवल। आधा जा फिर वाह पिल्ला, उज्जवल। ठीक है, यह होता है प्रज्वलित। प्रज्वलित। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला कैसा हो जाएगा, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला आपको छांटना है। कौन सा हो जाएगा, अनत्याक्षरी। क्या हो जाएगा, अनत्याक्षरी। ठीक है, बहुत से हो जाएंगे। एक शब्द क्या होता है, आशीर्वाद होता है। क्या, आशीर्वाद। मैंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। क्या लिया भैया, आशीर्वाद लिखा लिया। एक शब्द होता है वाल्मीकि। वाल्मीकि। ठीक है, एक शब्द होता है पाणिनि। पाणिनि, नाम बड़ी की मात्रा लगेगी, पाणिनि। ठीक है, होता है। एक शब्द होता है पाणिनि में छोटी की मात्रा लगनी चाहिए, पाणिनि। ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, पाणिनि। ठीक है, एक शब्द होता है कुमुदिनी। कुमुदिनी। क्या बनेगा, कुमुदिनी बनेगा। ठीक है, एक शब्द मैंने आपको कई बार लिखवाया, हर सेट में मैं लिखवाता हूं, अंतरराष्ट्रीय। अंतर प्लस राष्ट्रीय बनेगा, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ऐसे अंतरराष्ट्रीय लिखा जाता है हमेशा। जो सबसे ज्यादा पूछे जाता है मैं वही बार आपको लिखवा दूंगा। एक शब्द होता है पौरुष। पौरुष। ठीक है, और एक इसका जो होता है परुष। परुष का अर्थ होता है कठोर। ठीक है, एक शब्द होता है प्रशंसा। 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 ठीक है, ये भी सही होता है, इसका अर्थ होता है किसी की स्तुति करना, पूजा करना। ठीक, एक शब्द क्या होता है, महातम्य। महातम्य। महातम्य, आधा मैं या। ठीक है, महातम्य ये भी शुद्ध होता है। ठीक, एक शब्द होता है सौजन्य। कहीं कहीं लिखा हो जाता है सौजन्यता, लेकिन वो क्या होता है, गलत होता है, सौजन्य। सौजन्य। ठीक है, सौजन्य हो जाएगा। ठीक, एक शब्द क्या होता है भैया। क्या हो जाता है, भैया। भैया, भैया ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और एक शब्द क्या होता है, निरपराध होता है, निरपराध। ठीक है, वो कैसा है, निरपराध। एक शब्द होता है अनेक। ये बिल्कुल शब्द होता है। एक शब्द इसके साथ में कौन सा लिखा जाता है, अनेकों। अनेकों, एक ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, एक गलत होता है, कोई अनेकों कोई शब्द नहीं होता है। एक शब्द होता है हमेशा तात्कालिक।
तात्कालिक वर्तमान, ठीक है, वैसे ही होता है तात्कालिक। तात्कालिक तात्कालिक, ठीक है। ठीक, ये सारे शब्द सही हो जाएंगे। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? अनिवार्य का विलोम क्या होगा भैया? अनिवार्य का क्या होता है? वैकल्पिक होता है। क्या? वैकल्पिक होता है। अगर कोई चीज अनिवार्य है तो उसका जो क्या हो जाएगा, वो वैकल्पिक बनेगा। वैकल्पिक क्या बनेगा? आप कहेंगे दादा वैकल्पिक बन जाएगा, ठीक है। निवारण का अनावश्यक क्या क्या हो जाएगा? आवश्यक हो जाएगा। क्या? आवश्यक। निवारण का अनिवारणीय, ठीक है। अनिवारण, अनिवारण, ठीक है। आवश्यक का अनावश्यक, इसका एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। रात्रि का बताइए अब। आप रात्रि का विलोम बताइए, ठीक है। आप बताइए श्लाघा का बताइए। श्लाघा का बताइए। आप बताइए राजा का बताइए, ठीक है। आप बताइए विराग का हो जाएगा। विराग का क्या हो जाएगा? ठीक है। विन का क्या होता है? रात्रि का क्या हो जाएगा? दिवस हो जाता है। या रात्रि का दिवस, या रात्रि का दिन भी होता है। दिन, रात्रि का दिन भी हो जाता है। श्लाघा का क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। क्या? निंदा हो जाएगा। राजा हो जाएगा रानी। राजा का प्रजा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रजा। राजा का रंक भी होता है, ठीक है। विराग का हो जाएगा राग। राग या अनुराग, दोनों सही हो जाएंगे। जवान का क्या बनेगा? आप जवान का बताइए। तो जवान का क्या बनेगा भैया? जवान का बूढ़ा बनता है। क्या? जवान का क्या बनता है? बूढ़ा बनता है। जवान का बूढ़ा बनेगा, ठीक है। आप पूर्व का बताइए। पूर्व का क्या बनेगा? पश्च बनेगा, ठीक है। एक पूर्व का क्या बनता है? बाद भी बनता है, ठीक है। पश्च भी सही है, दोनों बन जाएंगे, ठीक। अगला, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? तो बंधन का क्या हो जाएगा? बंधन का अगर कोई है तो उसका क्या हो जाएगा भैया? बंधन से उसे मुक्ति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि का एग्जाम्पल क्या होता भैया? किसमें हो जाती है स्वर संधि का एग्जाम्पल? तो बड़ा, बड़ी और बड़ो, ये क्या हो जाएगा? स्वर संधि। वैसे स्वर संधि के भेद तो 5 होते हैं, उसके भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन इसमें स्वर संधि पूछी है। इसमें कौन सी हो जाएगी? तपह, तपह प्लस गुण। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें क्या बनेगी? सज्जन, सत प्लस जन बनेगा। तो इसमें कौन सी हो जाएगी भैया? आप कहेंगे दादा इसमें तो विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि, विसर्ग हो जाएगी। इसमें क्या हो जाए? अतः प्लस एव हो जाएगा। अतः प्लस एव, इसमें भी विसर्ग हो जाएगी। तो सही कौन सा बचता है आपका? रामायण बनता है। क्या? रामायण बनेगा। रामायण कैसे बनता है? राम प्लस अयन बनेगा, अयन, ठीक। तो छोटा छोटा मिलकर, छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बन गए? बड़ा बन गए। कहाँ? क्या बन गए? बड़ा बन गए। तो यहां पर क्या हो जाएगी? वो भी कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दो दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषण का क्या बनेगा? अनु प्लस ऐषण बनेगा। अनुधन ऐषण बनेगा, ठीक है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो चंद्रमा और ब्राह्मण का क्या हो जाएगा? एक शब्द क्या हो जाएगा? द्विज हो जाता। क्या? द्विज हो जाता। द्विज कैसे हो जाता?
चंद्रमा एक बार तो दिन में उगता है, एक बार रात में उगता है, ठीक है, सुबह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका द्विज, चंद्रमा का बनेगा और ब्राह्मण का बनेगा क्या, ब्राह्मण का बनेगा। ब्राह्मण को द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार तो वो जन्म लेते हैं, दोबारा उनका क्या होता है, जनेऊ संस्कार होता है। क्या होता है, जनेऊ संस्कार, ठीक है। तो चंद्रमा के मैं क्या लिख देता हूं, कुछ पर्यायवाची लिख देता हूं, जैसे शशि, मयंक, निशाचर, निशाकर, निशाचर नहीं, निशाकर, निशाकर, रजनीपति, रजनीपति, रजनीनाथ, रजनीनाथ, ठीक है, मृगांक, हिमांशु, राकेश, राकेश, रजनीकांत, 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 रजनीनाथ, रजनीनाथ हो गया, रजनीप्रिय, ठीक, शशांक, शशांक, ठीक है। ये सारे किसके हो जाएंगे, चांद के हो जाएंगे। ब्राह्मण का क्या हो जाता, मैं अभी बता ही चुका हूं आपको, क्यों बार बार आपका टाइम वेस्ट करूं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी आपका पूछा है, तो कौन सा नहीं है, कनक है तो बिल्कुल सही है, अनंत है बिल्कुल सही है, महावीर है बिल्कुल सही है, तो क्या नहीं है, हत्या, हत्या बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। इत में क्या होता है, समाप्ति होता है, क्या भैया, क्या होता है, समाप्ति। और उस वाले एक का अर्थ होता है दैवीय बाधा, दैवीय बाधा, ठीक है, या फिर डिवाइन ऑब्स्टिकल्स। तो क्या हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, असोच और असोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। असोच का क्या अर्थ होता है, बिना सोच के, और असोच मतलब अशुद्धि। आप कहाँ गए, आप वॉशरूम गए, आपने सही से कोई काम नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, तो अशुद्धि तो है, आप अपवित्र तो रह गए। तो क्या सही शब्द हो जाएगा आपका, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं, उसको क्या कहा जाएगा भैया, उसको क्या कहा जाएगा, उसको निर्मम ही तो कहा जाएगा, निर्मम या निर्दयी। तो निर्दयी तो नहीं कहा जाता, निर्दयी उसे क्या कहा जाता है, जिसके हृदय में दया नहीं, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, हृदय में दया नहीं, वो क्या होता है, निर्दयी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, जिसका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रकट करने के लिए होता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो व्याधिकरण कहते हैं, नहीं। विस्मयादि कहते हैं, नहीं। विस्मयादि तो उसे कहते हैं जो हृदय के भाव एकदम प्रकट कर दे। क्या है, विस्मयादि तो उसे कहते हैं जो भाव, जो शब्द, जो शब्द हृदय के भाव, हृदय के भाव एकदम या फिर अचानक, अचानक प्रकट करे, प्रकट करे। जैसे, जैसे क्या होता है, हाय, हाय हो गया, ओहो, ओहो, सा, अरे, आहा, आहा, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं, ये सारे विस्मयादिबोधक होते हैं, ठीक है। या हर्ष होता है, ठीक है, हर्ष, हाय रे, ठीक है, हाय रे, ये शब्द क्या हो जाएंगे, वही हो जाए।
तो क्या हो जाएगा, सही शब्द क्या हो जाएगा, निपात हो जाते हैं। निपात, निपात क्या, विशेष जोर देने के लिए होते हैं, ये वाक्य को विशेष विशेष बल प्रदान करने के लिए, विशेष बल प्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए। ठीक। अगला प्रश्न, शंकर और संकर शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो एक शंकर का क्या अर्थ होता भैया, भोलेनाथ होता, क्या, भोलेनाथ होता है। जटाधर भी होता है, जटाधर भी होता है, शशिधर भी हो जाता है, शशिधर। चंद्रशेखर भी हो जाता है, चंद्रशेखर भी हो जाता है, चंद्रमौली भी हो जाता है, क्या, चंद्रमौली भी हो जाता है, चंद्रमौली भी हो जाता है। ठीक है, मौली भी हो जाता है। ठीक है, ये सारे किसके हो जाते हैं, भगवान शिव के हो जाते हैं। किसके, भगवान शिव के हो जाते हैं। भगवान शिव को शंभू भी कहते हैं, क्या, शंभू भी कह देते हैं। ठीक है, तो सही शब्द क्या हो जाएगा आपका, पहला ही हो जाएगा। ठीक है, एक क्या होता है, जब हम देश विदेश शब्द पढ़ते हैं उनके ही साथ में हमें क्या पढ़ने को मिलता है, संकर शब्द मिलते हैं, यानी जो दो भाषाओं से बनकर बना होता है। जो संकर शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द क्या होते हैं भैया, संकर शब्द जो देशज, जो देशज और विदेशज शब्दों से मिलकर बने होते हैं, शब्दों से मिलकर मिलकर बने होते हैं। जैसे, जैसे क्या, मैं जैसे लिख दे रहा हूं, जैसे में रेल और गाड़ी। ठीक है, वैसे रेल कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना रेल, और गाड़ी तो देसी है, भारतीय है, तो क्या बन जाएगा, रेलगाड़ी। यही शब्द क्या हो जाता है, मैं हिंदी में लिख दूं, मैं देवनागरी में लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी हो जाएगा। जैसे ही क्या हो जाता है, इंदिरा और इंदिरा का शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इंदिरा का होता है क्या, इंदिरा का हो जाता है माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, श्री, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, प्रिया। ये सारे शब्द किसके हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी के हो जाएंगे। किसके, माँ लक्ष्मी के। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। तो आडंबर तो बहुत है, लेकिन जो रियलिटी है वो कुछ भी नहीं है। मतलब क्या होता है, ऊंची दुकान फीके पकवान, क्या, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, तो सही इसका क्या हो जाएगा, ऊंची दुकान और फीके पकवान। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक, बहुत अधिक खाने वाले को, बहुत अधिक की इच्छा रखने वाले को, इच्छा रखने वाले को कम देना। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली जुआ, मतलब व्यर्थ मेहनत करना, व्यर्थ मेहनत करना। ठीक है, आंख का अंधा नाम नैनसुख, गुण के विपरीत नाम, गुण के विपरीत नाम। ठीक, झूठा सच के लेखक कौन है। तो झूठा सच के कौन लेखक हैं भैया, यशपाल जी। कौन है, यशपाल जी। कौन, यशपाल जी। और यह वही यशपाल हैं जिन्होंने कौन सी लिखी थी, जिनकी रचना कौन सी है, दादा कामरेड, दादा कामरेड। ठीक है, कबीर तो आपको पता ही है, साकी शबद रामायणी, इनके क्या हो जाती है, साकी शबद
रमैनी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत क्या हो जाती है? युगवाणी। युगवाणी, युगवाणी हो जाता है। ठीक है, काला और बूढ़ा चांद। और बूढ़ा चांद, युगांत हो जाता है। युगांत, पल्लव, गुंजन, ये सारे किसके? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को ही क्या कहा जाता है भैया? प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। क्या? सुकुमार कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार का किसे कहा जाता है, या प्रिंस ऑफ नेचर किसे कहा जाता है? तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है, क्या बोल सकते हैं उसे, एक पोएट्री है। तो वो कौन सी है? नाइटिंगेल। नाइटिंगेल पढ़ना आप कभी, आपको टाइम मिला, बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है नाइटिंगेल। ठीक है, कई बार मैंने पढ़ा है नाइटिंगेल। वैसे रामधारी सिंह दिनकर क्या हो जाते हैं? उर्वशी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथिर, रश्मि रथी। ठीक है, कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल, जय बोल। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ। जैसे इनका रामधारी सिंह जी का प्रोफेशन कौन सा था? एक पेशे से क्या थे? एक अध्यापक थे। ठीक है, एक आलोचक भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि राजनीति में भी एक्टिव थे, तो राजनेताओं की भी क्या आलोचना करते थे। ठीक है, वैसे बहुत ही अच्छे बिहेवियर के व्यक्ति थे। अगला, ठीकरे की मंगनी किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो ठीकरे की मंगनी, ठीकरे की मंगनी भैया किसकी है? मृदुला गर्ग की। किसकी है? ठीकरे की मंगनी मृदुला गर्ग की। किसकी हो जाएगी? मृदुला गर्ग की है? नहीं, आप क्या कहेंगे? नासिरा शर्मा की। नासिरा शर्मा की, या ममता कालिया की? बिल्कुल भी नहीं ममता कालिया। सूरबाला की? ये भी बिल्कुल नहीं। मृदुला गर्ग की? ये भी नहीं। तो किसकी हो जाएगी? नासिरा शर्मा की। किसकी? नासिरा शर्मा की। ठीक है, अगला प्रश्न, जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध, तो जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, यहां पर मैंने मैथिली शरण गुप्त का ऑप्शन में नाम नहीं दिया था, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक, आप सही है। मोहन राकेश के क्या हो जाएंगे? आ, आधे अधूरे, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, मोहन राकेश की हो जाएंगी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या हो जाएगा? कुटज। क्या हो जाएगा? कुटज इनका निबंध हो जाएगा, कुटज। ठीक है, बाबू गुलाब राय की क्या हो जाएगी? मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। ये किसका हो जाएगा? बाबू गुलाब राय की। सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या हो जाएगा? मुकुल। क्या? मुकुल, त्रिधारा, त्रिधारा। ठीक है, मुकुल त्रिधारा, ये सारी किसकी हो जाएंगी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान 1920 के भी आंदोलन में सहयोग के साथ पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो मुहावरे का सही अर्थ बताइए। उल्टी गंगा बहाना, यानी गंगा के विपरीत दिशा में जाना? नहीं। गंगा के साथ जाना? नहीं। अनुकूल काम करना? नहीं। तो क्या हो जाएगा भैया? विपरीत काम करना। क्या, कौन सा हो जाएगा? विपरीत काम करना। ठीक है, अगला प्रश्न,
संसार में दो ही अचूक शक्तियां हैं, ये तो पैरा है, पैरा से छाट कर ये सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उचित और शीर्षक क्या हो जाएगा? ठीक, तो पैरा, इसलिए टाइटल छाटने के लिए हमें पैरा को पूरा पढ़ना पड़ेगा। 1 मिनट। संसार में दो ही अचूक शक्तियां, वाणी और कर्म। लोग वचन से संसार को यह राह दिखाते हैं कि कुछ लोग कर्म से। संसार शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, सब शास्त्र शब्द शक्ति के प्रमाण है। कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना, वचन व्यवहार के बिना सिद्धांत को कोई सार्थकता नहीं, सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। महात्मा गांधी ने इन दोनों सोचों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। ठीक है, महात्मा जी का संपूर्ण जीवन उन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते। यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। वह ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सिद्धांत शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की पाचका थी। उनका विश्वास साधों की अपेक्षा कर्मों में था। ठीक है, वे जो कहा करती थी, रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की। ठीक है, अब पैरा पढ़ता मजा हुआ आएगा। तो पैरा में क्या कहा गया है कि किसका सर्वाधिक उचित टाइटल होगा? तो भैया वो क्या हो जाएगा? वाणी और कर्म हो जाएगा। क्या? वाणी और कर्म हो जाएगा। क्या? वाणी और कर्म। ठीक है, अगला प्रश्न। प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं अपनी कार्यकुशलता से, अपनी सेवा भावना से, अपने कर्म और वाणी से, प्रत्येक व्यक्ति की मदद की आवाज से। ठीक है, तो अब पैरा पढ़ेंगे। किससे राह दिखा जाते हैं सज्जन लोग? संसार को राह दिखाते हैं कुछ कर्म से और कुछ शब्द से। ठीक है, वाणी और कर्म से। क्या हो जाएगा? वाणी और कर्म से। अपनी कार्यकुशलता से, अपनी सेवा भावना से, अपने कर्म और वाणी से, प्रत्येक व्यक्ति की मदद से। ठीक है, यहीं पर देखना पड़ेगा मुझे। राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। ठीक है, और दोनों ही महान शक्तियां। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला। तो वचन से संसार को राह दिखाते हैं। क्या भैया? कर्म और वचन से संसार को राह दिखाते हैं, मतलब अपने कर्म और वाणी से। ठीक है, अगला प्रश्न। जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र शब्द शक्ति के रूप में, शब्द शक्ति को ज्ञान कराते हैं। शब्द शक्ति के प्रामाणिक रूप हैं, शब्द शक्ति से अलग नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा, सारे गलत हो जाएं। क्या हो जाएगा भैया? शब्द शक्ति के सभी रूप हो जाएंगे। ठीक है, गांधी जी की महानता यह थी कि वे जो कहते थे वही करते थे। बिल्कुल सही बात है, जो वो कहते थे वो करते थे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने साथियों तक, जिससे कि उन तक ये बेस्ट कंटेंट पहुंच पाए। ठीक है, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।